भारतीय संस्कृति में तिथियों का बहुत गहरा महत्व है। हर तिथि अपने साथ कोई ना कोई खास संदेश और ऊर्जा लेकर आती है और इन्हीं में से एक है एकादशी, जो बेहद पवित्र मानी जाती है। एकादशी का स्थान हिंदू धर्म में सबसे शुद्ध और आध्यात्मिक माना गया है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से मन, शरीर और आत्मा को शुद्धि मिलती है। पूरे साल में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व और कथा है। लेकिन इन सब में देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, सबसे खास और शुभ मानी जाती है। यह तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, यानी दिवाली के ठीक 11 दिन बाद। इस दिन का इंतजार पूरे साल किया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जिससे सृष्टि में फिर से शुभता और सकारात्मकता का संचार होता है। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें शादी, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। लोग इस समय को साधना और तपस्या में बिताते हैं। देवउठनी एकादशी के साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण आदि फिर से शुरू हो जाते हैं। आज हम जानेंगे देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा, इसका महत्व, पूजा की सही विधि, कुछ दुर्लभ उपाय और इसके पीछे छुपे वैज्ञानिक कारण। तो चलिए इस दिव्य तिथि की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि क्यों यह दिन हर किसी के लिए बेहद खास है। देवउठनी एकादशी के पीछे एक बेहद रोचक और गूढ़ पौराणिक कथा छुपी हुई है, जिसे सुनना और समझना हर भक्त के लिए खास अनुभव होता है। इस कथा का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत गहरा है, क्योंकि यह न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि जीवन में शुभता और सकारात्मकता लाने का संदेश भी देती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान वे सृष्टि के संचालन का कार्य स्थगित कर देते हैं और गहन विश्राम में लीन रहते हैं। भक्तगण इस समय को भगवान की विश्रामावस्था मानकर विशेष पूजा और व्रत करते हैं। इस पीरियड को चातुर्मास कहा गया है, जिसमें प्रकृति में स्थिरता और शांति का वातावरण छा जाता है। साधु संत और गृहस्थ दोनों ही इस समय को साधना, तपस्या और आत्मचिंतन के लिए श्रेष्ठ मानते हैं। चातुर्मास के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राजा बलि ने अपनी गहरी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया था, लेकिन उसकी बढ़ती शक्ति से देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और बलि राजा के यज्ञ में पहुंचकर उससे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने सहर्ष यह वरदान दे दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह एक दिव्य लीला है। भगवान वामन ने अपने 2 पगों में पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने स्वयं को समर्पित कर दिया, जिससे उसकी भक्ति और विनम्रता का परिचय मिला। भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वचन दिया कि वे चातुर्मास के 4 महीनों में उसी के पास पाताल लोक में निवास करेंगे। इस प्रकार बलि की भक्ति अमर हो गई। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है और माना जाता है कि इसी दिन से सृष्टि में शुभता, ऊर्जा और नए कार्यों की शुरुआत होती है। लोग इस दिन विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों की योजना बनाते हैं, जिससे जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी क्रिएशन के रीबर्थ का सिंबल है। भगवान विष्णु के जागने से यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। इस दिन से शादी, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ काम स्टार्ट होते हैं। व्रत, दान और भक्ति का इस दिन स्पेशल इंपॉर्टेंस है। देवउठनी एकादशी पर किया गया पुण्य कर्म 1000 टाइम्स फलदायी होता है। तुलसी विवाह, दीपदान और अनुष्ठान इस दिन किए जाते हैं, जो लाइफ में शुभता लाते हैं।
इसे सिर्फ ट्रेडिशन न माने, बल्कि नई एनर्जी और अवेयरनेस के साथ अपनाएं। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठें। नहाने के लिए गंगा जल या तुलसी मिक्स्ड वाटर का यूज करें। नहाने के बाद क्लीन कपड़े पहनें, एक दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के सामने बैठकर आंखें बंद करें। मन में संकल्प लें, आज मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए व्रत और पूजा कर रही हूं। संकल्प आपके अंदर की पावर को जागृत करता है। इस टाइम ने नेगेटिव थॉट्स को छोड़ें और शुभता का वेलकम करें। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का स्पेशल इंपॉर्टेंस है। तुलसी के पौधे को नहलाएं और सुंदर कपड़े, चुनरी, चूड़ी, हल्दी, कुमकुम और फूलों से सजाएं। शालिग्राम जी को दूल्हे के रूप में तुलसी के पास रखें। मंगल गीत गाएं, आरती करें और मिठाई, फूल व दूसरी पूजा सामग्री चढ़ाएं। तुलसी विवाह से मैरिड लाइफ में लव और हार्मनी बढ़ती है। लड़कियों की शादी में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। पूजा के बाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करें और सबको विशेष दें। देवउठनी एकादशी की शाम को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए स्पेशल उपाय करें। घर के मेन गेट पर 2 दीपक जलाएं, एक घी का, एक तेल का। ये दीपक नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं और प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। AUM श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। नॉर्थ डायरेक्शन में हल्दी, चावल, फूल और पानी चढ़ाएं। गरीबों, ब्राह्मणों या मंदिर में डोनेट करें। फेथ और ट्रस्ट के साथ ये उपाय करें और लक्ष्मी की कृपा एक्सपीरियंस करें। देवउठनी एकादशी का व्रत दशमी तिथि से स्टार्ट होता है। दशमी को सात्विक फूड लें। एकादशी के दिन सिर्फ फ्रूट्स, मिल्क और वाटर का सेवन करें। अनाज, चावल, दाल, प्याज और लहसुन को छोड़ दें। दिन भर भगवान विष्णु को याद करें, भजन गाएं और मेडिटेट करें। नाइट में जागरण करें और द्वादशी को व्रत का पारण करें। पहले ब्राह्मण या जरूरतमंद को खाना खिलाएं, फिर खुद खाना खाएं। देवउठनी एकादशी पर दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन दीपक जलाने से न केवल धार्मिक लाभ मिलता है, बल्कि यह परंपरा हमारे जीवन में उजाला और सकारात्मकता लाती है। तुलसी के पौधे के पास, घर के मुख्य द्वार, किचन, आंगन और पानी के स्रोतों जैसे कुएं या हैंड पंप के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर के हर हिस्से में पवित्रता और ऊर्जा का संचार होता है। दीपक की रोशनी से न सिर्फ अंधकार दूर होता है, बल्कि यह हमारे जीवन से नकारात्मकता और पापों को भी मिटाता है। यह एक प्रतीक है कि जैसे दीपक अंधेरे को हराता है, वैसे ही हम अपने जीवन की बुराइयों को दूर कर सकते हैं। दीपदान करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह हमारे परिवार के लिए मंगलकारी माना जाता है। दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि आप अपने अंदर के अज्ञान, डर और नकारात्मक विचारों को भी दूर कर रहे हैं। यह एक आत्मिक शुद्धि का अवसर है। रात के समय दीपों की रोशनी से घर के हर कोने को रोशन करें, ताकि हर जगह उजाला और सकारात्मकता फैले। यह घर को सुंदर और पवित्र बनाता है। दीपदान से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे घर में शांति, प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। यह परंपरा हमें एकजुट करती है और जीवन में आशा का संचार करती है। देवउठनी एकादशी पर दान का बहुत इंपॉर्टेंस है। अनाज, कपड़े, दीपक, तेल, घी, सोना या तांबे के बर्तन, तुलसी के पौधे और धार्मिक बुक्स डोनेट करें। दान से पितरों की मुक्ति और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। दान सिर्फ फिजिकल थिंग्स का नहीं, बल्कि टाइम, लव और सर्विस का भी हो सकता है। इस दिन किए गए दान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। खुले मन से दान करें, इससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन आता है। देवउठनी एकादशी के पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं। वेदर चेंज के टाइम फास्टिंग करने से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी की पूजा से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ती है।
दीपदान से एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी और इन्फेक्शन कम होता है। सुबह नहाने और सूर्य को अर्घ्य देने से बॉडी को विटामिन डी मिलता है। इन उपायों से लाइफ में बैलेंस, हेल्थ और पॉजिटिविटी आती है। देवउठनी एकादशी सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस का सिंबल है। यह दिन हमें रिमाइंड कराता है कि जैसे भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे, वैसे ही हमें भी अपनी कॉन्शियसनेस को जागृत करना चाहिए। हर एकादशी, स्पेशली देवउठनी, लाइफ में नई एनर्जी और शुभता लाती है। जागो, क्योंकि शुभ कामों का स्टार्ट आज से होता है।